अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, G20 कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के हवाले से जम्मू कश्मीर, क्वेट की कॉन्फ्रेंस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप। अजीज दोस्तों, भारत ने G20 की जो प्रेसिडेंसी ली इस साल जनवरी में, इसके बाद पूरे साल की कई कॉन्फ्रेंसेस G20 के हवाले से थीं, वो ऑर्गेनाइज की मुख्तलिफ शहरों में। उसमें यूथ के हवाले से अप्रैल के महीने में लद्दाख में कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और ये मई के महीने में श्रीनगर में रखी गई थी। चाइना और पाकिस्तान ने अपना हरामीपन शुरू कर दिया कि ये गलत है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हो रहा है। ये लद्दाख में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, चाइना को ज़्यादा उसमें मसला था। श्रीनगर में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पाकिस्तान को ज़्यादा इसमें मसला था। लेकिन दोनों एक हैं, दोनों शैतान हैं और शैतान का भाई शैतान। लद्दाख में जब भारत ने अप्रैल में यूथ कॉन्फ्रेंस रखने की सोची तो पूरी दुनिया के यूथ डेलीगेट्स को इनवाइट किया। चाइना ने क्या किया कि बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत उन सारे यूथ डेलीगेट्स को बीजिंग में मार्च में एक कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें दावत दी। और जब वो सब वहाँ पहुँचे बीजिंग, तो उनको चाइना ने वहाँ पे समझाया कि देखें, लद्दाख एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इंडिया ज़बरदस्ती वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रख रहा है, इंडिया को अलाउड नहीं है इंटरनेशनल रूल्स के तहत कि वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रखे, तो आप लोग उस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करें। चाइना ने बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब किया। भारत को पता चला तो भारत ने अपनी काउंटर डिप्लोमेसी शुरू की। नतीजा ये निकला कि अप्रैल में लद्दाख में जो यूथ कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 100 से ज़्यादा डेलीगेट्स ने शिरकत की भारत में, लद्दाख में, और चाइना को मुंह की खानी पड़ी। अब आया श्रीनगर वाला मामला। देखें अजीज दोस्तों, बात दरअसल ये है कि श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस हुई टूरिज्म के हवाले से। किसको नहीं पता कि कश्मीर टूरिज्म के लिए आइडियल प्लेस है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो किसको फ़ायदा होगा? दिल्ली में रहने वालों को होगा, बंगलोर में रहने वालों को होगा, चेन्नई में रहने वालों को होगा, मुंबई में रहने वालों को होगा, या कश्मीर के रहने वालों को होगा। सिंपल सी बात है, टूरिस्ट कश्मीर जाएगा, कश्मीरियों का फायदा होगा। किसकी भलाई हो रही है? आप लोग तो चाहते ही नहीं हो। आप लोगों ने तो सबसे बड़ा कश्मीर का दुश्मन पाकिस्तान रहा है। 1948 कौन एक कश्मीरी नहीं भूल सकता, जब पाकिस्तान के ट्राइबल्स ने वहां पे हमला करके किसी इंडियन फौजी के खिलाफ नहीं लड़े, भाग गए थे। श्रीनगर जा रहे थे, रास्ते में जब इंडियन फौजी आए पीछे हट गए। आम कश्मीरी लड़कियों का बलात्कार किया, उनके घरों को लूटा, उनकी लड़कियों को उठा के लेके गए रावलपिंडी और पेशावर के बाजारों में बेचाए। कश्मीरी भूला नहीं है इसको, जो जुल्म पाकिस्तान ने कश्मीरियों पे किया है। आज फिर कश्मीर में 2019 अगस्त 2019 में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, कश्मीर में अमन बहाल हुआ, कश्मीर में बिजनेस शुरू हुआ, टूरिज्म टॉप पे आया। कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टूरिज्म इस वक्त हो रहा है, पिछले 2 सालों से, पैंडेमिक के बाद। वहां पे जॉब्स निकल रही हैं, कश्मीरी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान देख नहीं सक रहा इसको। बिलावल भुट्टो इस वक्त एक मिशन पे चला हुआ है। इसके बाप ने इसके कान में, इसका बाप है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू है आसिफ जरदारी। इसने बिलावल के
बचपन से कान में डाला हुआ है कि इस मुल्क पे तुमने रूल करना है, और इस मुल्क पे तुमने रूल करना है तो तुम्हें अपनी ज़बान से पाकिस्तान आर्मी के जनरलों के बूट चाटने हैं। तुम्हें हर वो काम करना है जिससे कि तुम्हें पाकिस्तान की आर्मी की नज़र में तुम सबसे ऊपर चले जाओ। और ये बिलावल को समझ में आ गई कि जितना आप इंडिया को गालियां दोगे, जितना आप इंडिया के खिलाफ काम करोगे, उतना आर्मी आपको हायर रखेगी अपनी बुक्स में, अपनी गुड बुक्स में। तो बिलावल तो यही कर रहा है जब से प्राइम फॉरेन मिनिस्टर बनाए। जैसे ही श्रीनगर की कॉन्फ्रेंस की बात हुई, डेट करीब आई, ये पहुंच गया पीओके, वहां से तकरीरें कर रहा है पीओके की असेंबली में कि पूरी दुनिया आंखें बंद करके बैठी है, कश्मीर में इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है भारत, पूरी दुनिया आंखें बंद करके बैठी है। अबे पूरी दुनिया उधर आई है, अगर अत्याचार हो रहा है तो कहां है? पूरी दुनिया उधर आई है। चाइना और पाकिस्तान ने अपने सब खोल लिए, इसके बावजूद रोक नहीं सके। G20 के 20 मुल्क हैं, पाकिस्तान तो है ही नहीं, इसकी औकात भी नहीं है। कह रहे हैं इजिप्ट ने मना कर दिया, ओमान ने मना कर दिया। इजिप्ट और ओमान तो मेंबर ही नहीं है G20 के। G20 के 20 में से 17 मेंबर गए, चाइना नहीं गया, तुर्की नहीं गया, सऊदी अरब नहीं गया। चाइना और तुर्की का पाकिस्तान को खुश करने के लिए नहीं गए, सऊदी अरब का कुछ और मसला था, नहीं गए। इजिप्ट, भाई भारत ने इन 20 मुल्कों के अलावा दुनिया के तकरीबन 100 के करीब मुल्कों को और भी दावत दी थी कि आप आइए इस कॉन्फ्रेंस में, तो सब तो नहीं जाते ना भाई। 26 जनवरी भारत का दिन होता है, भारत कई मुल्कों से कांटेक्ट करता है ना कि आपके प्रधानमंत्री या आपके प्रेसिडेंट या आपके किंग उस दिन आए, और फिर उनमें से जो एक्सेप्ट कर लेता है उसको बुलाया जाता है। ये तो नहीं कि सबको आप दावत देंगे सबके सब आएंगे। भाई एक मिसाल है कि भारत को रोज के कितनी दावतें आती होंगी पूरी दुनिया की कई कॉन्फ्रेंसेस में, क्या सब में भारत जाता है? 60 कंट्रीज आए श्रीनगर G20 की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। 60 कंट्रीज ने टूरिज्म पे G20 की कॉन्फ्रेंस अटेंड की, पूरे कश्मीर में घूमे फिरे, डल लेक पे कश्तियां मुसलसल चल रही थी। इतना जबरदस्त कश्मीर का नाम हुआ पूरी दुनिया में, कश्मीर कश्मीर हुआ, कश्मीर की खूबसूरती दुनिया के सामने आई। कश्मीर का पीस होता है ना, वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़रूरी होती है बिजनेस बढ़ाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। इलाके में, किसी भी इलाके में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ पे या तो इंडस्ट्री लगेगी या टूरिज्म इंडस्ट्री को आगा बढ़ावा मिलेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोकल लोगों को फ़ायदा होगा। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़रूरी शर्त होती है कि पीस। पाकिस्तान और चाइना पूरी दुनिया में मशहूर किया हुआ है कि कश्मीर में पीस ही नहीं है, कश्मीर में तो कर्फ्यू है, कश्मीर में तो इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट लाहौर जैसे इलाके इमरान खान के घर के पास काट दिया। इंटरनेट पीओके में 3G से ऊपर दिया ही नहीं आज तक। इंटरनेट गिलगित बल्तिस्तान में 3G से ऊपर देते ही नहीं। बिलावल वहां पे पीओके में गया और वहां पे कोशिश की कि 2-4 हजार कश्मीरियों का प्रोटेस्ट करवा दे भारत के खिलाफ। 2-2.5 दर्जन सिर्फ जमा कर सका, 2-2.5 दर्जन। जबकि बिलावल और पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एक एक डिस्ट्रिक्ट में। इनको मुंह की खानी पड़ी। 60 कंट्री के डेलीगेट्स ने G20 की कॉन्फ्रेंस अटेंड की।
G20 की कॉन्फ्रेंस है कश्मीर में, बड़ा ज़बरदस्त, और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि वहाँ पे टेररिज्म भी करवाए। एक स्पेशल फोर्स क्रिएट की गई थी अर्लियर दिस ईयर, शुरू में इस साल के, जांबाज फोर्स, जो कि कश्मीर में टेररिज्म के लिए। लेकिन भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम है कि उन्होंने बड़ा सख्ती से पूरा चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ था। किसी आम आदमी को तकलीफ नहीं हुई कश्मीर में, ना किसी कश्मीरी को हुई, ना फॉरेन डेलीगेट को। लेकिन सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि कोई टेररिज्म का वाक़या पाकिस्तान कर नहीं सका। कोशिश बड़ी की थी। बिलावल और उसके मालिक, बिलावल देखें, मालिक होता है ना जो कुत्तों का, वो कुत्ते रखता है दुश्मनों पे भौंकने के लिए। तो बिलावल और उसके मालिक को मुंह की खानी पड़ी। लद्दाख वाली कॉन्फ्रेंस भी कामयाब गई, श्रीनगर वाली कॉन्फ्रेंस भी कामयाब गई। अजीज़ दोस्तों, बड़ी एक्टिविटीज़ हुई कश्मीर में, पॉजिटिव एक्टिविटीज़। और पाकिस्तान के कश्मीर में क्या हो रहा है पीओके में, वो सबको पता है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक साहब हैं, उनकी एक ऑडियो आपके सामने शेयर करूँगा। ये गाची शहजाद, ये एक कश्मीरी मिलिटेंट थे। ये भारत की जेल में थे, गाजी शहजाद, और ये यासीन मलिक के साथ काफ़ी टाइम जेल में भी रहे। ये बताते हैं आपको इस वीडियो में, ऑडियो में, कि यासीन मलिक ने वहाँ पे एक्सेप्ट किया कई बार कि वो आईएसआई का बंदा है। उसको कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए रखा गया था। और यासीन मलिक ने इसमें ये बार बार गाजी शहजाद और कई लोगों को जेल में बताया कि हमारा काम ही आईएसआई की तरफ से ये था कि कश्मीर में सुकून ना होने दें। एक तरफ है भारत की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप, जो कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी लाना चाहती है, जो कश्मीर में अमन लाना चाहती है, जो कश्मीर में टूरिज़्म, बिजनेस, एजुकेशन, फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी, ये सब लाना चाहती है। और एक तरफ पाकिस्तान है जो कि कश्मीर के जवानों के हाथों में हथियार देना चाहती है और उनको टेररिज्म की तरफ ला रही है। मैं पाकिस्तान आर्मी से कहता हूँ कि तुम लोग अगर इतने ही मर्द के बच्चे हो तो हम तुम लोगों को अपने बच्चों का पेट काट के अपने टैक्स से बिलियंस ऑफ डॉलर साल के देते हैं, जो तुम हमसे लेते हो कश्मीर आज़ाद कराने के नाम पे। मैं तुम लोगों को चैलेंज करता हूँ कि अगर वाकई तुम लोग एक बाप की औलाद हो तो जाओ पाकिस्तान आर्मी, जाके भारत की आर्मी से एक बार जंग कर लो और कश्मीर आज़ाद करा लो। पिछले 75 साल से तुम लोग हर साल हमारा आधे से ज़्यादा बजट लेके चले जाते हो कि कश्मीर आज़ाद कराना है, लेकिन भेजते हम सिविलियन के बच्चों के हाथ में बंदूक दे के जिहाद करने वहाँ भेज रहे हो। इसलिए नहीं देते हम पैसे, तुम लोगों को इसलिए नहीं पाला। अगर टेररिज्म से ही हमें सारे मसले हल करने तो फिर तुम लोग जाओ बैठो, हम लोग खुद अपने टेररिस्ट ग्रुप बना के चला लेंगे। हमारा आधे से ज़्यादा बजट तो तुम क्यों खा जाते हो फिर? तो अजीज दोस्तों, सुनिए ज़रा गाजी शहजाद की ये बात। जी, ये यासीन मलिक साहब की आप बात करते हैं तो मैं इनके साथ श्रीनगर जेल में हम कुछ चंद दिन रहे हैं, क्योंकि जेल में वहाँ पे आते नहीं थे। अब तो इस साल इनको जेल में मेरी इनके साथ बड़ी डिबेट हुई है। ये आईएसआई को ऑन करते हैं यासीन मलिक साहब। भाई सच बोलेंगे तो आप लोगों को तकलीफ़ बहुत होगी। ये भरपूर किस्म की इन्होंने आखिर पे मुझे, जब मैंने बहुत सीरियस बहस की, जब वहाँ पे कुछ श्रीनगर के लोग थे, जम्मू से लोग थे, डोडा के कुछ लड़के थे, पाकिस्तान से लड़के थे, आज़ाद कश्मीर से लड़के थे, तो जेल के अंदर वहाँ के 40-45 इकट्ठे हुए थे कि भाई यासीन साहब सवाल करना। तो यासीन साहब ने कहा था कि यार मैं आईएसआई के बगैर नहीं चलता, आपको इतना बता दूँ, ठीक है ना। हाँ, ये नारा ज़रूर है कि हम पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, हिंदुस्तान से भी आज़ादी चाहते हैं। हम जो है ना एक रियासत अपनी है और इस पे हम हुकूमत करेंगे, हमारा ये स्लोगन ज़रूर है। लेकिन हम किसी न किसी को दोस्त बनाएंगे। तो मैंने फिर वहाँ रिजेक्ट किया था कि यासीन साहब ये दोगली पॉलिसी है, ये मैं नहीं कबूल करता हूँ।
मैंने पाकिस्तान आर्मी में जॉब की थी, लेकिन छोड़ के आ गया, 4 साल बाद रिज़ाइन करके की। हमारी आर्मी नहीं है, इसके तो पीछे से अमेरिका इसको डील करता है, तो छोड़ के आ गया था। तो मैं तो आपसे ज़्यादा नेशनलिस्ट हूँ। तो मेरे भाइयों, बात ये होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आप बचकाना सोच है आप लोगों की। तो अगर पाकिस्तान की तहरीक हो तो पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की हो तो हिंदुस्तान, हिंदुओं की हो तो, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे एक जज साहब से वहाँ बहस हुई है, तो जज साहब ने कहा यार, ये मैं आपको बता दूं कि जो मुस्लिम कहते हैं, जो अपने आप को ना आज़ादी यही ले सकते हैं, क्योंकि इनके दीन के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम टोटली। मैं जज हूँ और मैंने पढ़ा है कि भाई हमारे यहाँ इन चीज़ों के अंदर सेकुलरिज्म ज़रूर है, लेकिन हमारे हिंदू ने मस्जिदें गिराई, मुसलमानों को कत्ल किया, ईसाइयों को भी किया, सिखों को भी किया, मैं जानता हूँ। लेकिन मुस्लिम इस्लामोफोबिया की तरफ से मुतासर हैं। अदरवाइज़ इनका सिस्टम जो है ना, इनके रब ने जो कुरान में और नबी के सीरत के अंदर मौजूद है, दैट इज़ टोटली क्लियर दैट यू आर नॉट अगेंस्ट, योर इस्लाम इज़ नॉट अगेंस्ट इन दिस ऑल ओवर द वर्ल्ड एनी नॉन मुस्लिम, एनी वन कम्युनिटी, एनी वन, इफ़ मुस्लिम और कोई भी कम्युनिस्ट है, कुछ है, इस्लाम इज़ अ टोटली इग्नोर करता है, कोई इससे जंग लड़ाई नहीं करता सिवाय ज़ालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम का साथ देना, वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि हम पहले गौर किया करें, डिबेट करें, बैठें, बात करें, डिबेटेबल चीज़ें होती हैं, उन पर डिबेट ज़रूर करें, लेकिन एक खाम में इल्ज़ामात कर लेना, दूसरे को हम हार्ट करते हैं यहाँ पर प्लग पुलिंग, अपने कश्मीरियों को, जहाँ रियासत के बंदा रियासत का बाशिंदा होता है, रियासत के बाशिंदे के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रतें होती हैं, इतनी नफ़रतें कि हम जो है ना बांटते हुए, इसको समेटते हुए हमें शायद अब कई साल लग जाएं, कि आपस की नफ़रतें, आपस की तकसीम, आपस की सियासी तकसीम, सियासी पार्टियां, बाहर से प्रोमोट शुदा पार्टियां, जिहादी पार्टियां, नेशनलिस्ट पार्टियां, हमें इनको इकट्ठा करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए। आज़ादी तो दूर की बात है सर। भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में उनका इस्तकबाल ऐसा हुआ है जो वहाँ पे कभी किसी का नहीं होता, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आ गया है। इस पे हमारे यहाँ के कुछ दोस्त हैं, उनको बड़ा एतराज़ है। ख़ास तौर पे एक हमारी यहाँ पे है राहुल गांधी की चमची, जो राहुल गांधी की फंडिंग पे यहाँ पे अपने आप को जर्नलिस्ट कहती है। जर्नलिस्ट तो 2% की नहीं है, वो औरत भी 2% की नहीं है। वो कहती है कि हाउडी मोदी था तो पूरे अमेरिका से इंडियन थोड़ी गए थे ह्यूस्टन में। मोदी हाउडी मोदी जो ट्रंप और मोदी जी का प्रोग्राम था, गुजराती गए थे। अमेरिका में होटल इंडस्ट्री 43% गुजरातियों के पास है। अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, 43% होटल इंडस्ट्री गुजरातियों के पास है। गुजराती है इतना तो गया था भाई। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अब यही औरत जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहती है, मैं इसको औरत भी नहीं कहता, इसी तरह भारत के कई जर्नलिस्ट कि मेलबर्न से हवाई जहाज भर के गुजराती गए थे। तो भाई साहब, गुजराती हैं तो गए थे ना, क्या इंडियन नहीं है गुजराती? खैर, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बड़ा ज़बरदस्त वेलकम हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया। प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, और आप खुद सुन लीजिए। And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss.
अजीज दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं, उनको इज्जत मिलती है, मोहब्बत मिलती है, स्वागत होता है उनका, तो भारत की इज्जत बढ़ती है ना, भारत का मान बढ़ता है ना। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे कोई पर्सनल कैपेसिटी में थोड़ी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाता है। 3 देशों का ये ट्रिप था, जापान, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया। जापान में 2 काम थे, एक था G7 की मीटिंग में एज ए गेस्ट बुलाया गया था और क्वेट की मीटिंग थी। पापुआ न्यू गिनी गए और फिर ऑस्ट्रेलिया। तीनों जगह का मान आप देख लें। जापान में जब G7 की मीटिंग के बाद ग्रुप फोटो के लिए सब खड़े थे, तो ये हमारे कांग्रेसी दोस्तों ने बहुत ज़्यादा, और जो लेफ्ट और लिबरल और कम्युनिस्ट और मुस्ले, ये इन लोगों ने इस तस्वीर को और इस वीडियो को बड़ा पेश किया कि देखो मोदी अकेला खड़ा है, इसका कोई भाव भी नहीं पूछ रहा। अब आप खुद देखें कि उसको पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप इसमें ये देखें कि इसमें सिवाय प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्रेसिडेंट बाइडेन के, ये 2 आपस में बात कर रहे हैं, बाकी सब अपना अपना अलग अलग खड़े हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, और वो भी कुछ सेकंड्स का मामला है। फोटो के लिए खड़े हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं, फोटो खींच लेंगे, तो ज़ाहिर है फोटो खींचते वक्त कोई फोटो बातें तो नहीं करता। इसमें मैक्रोन और बाइडेन 5-10 सेकंड के लिए बात कर रहे हैं पूरी वीडियो में। तो इस तरह की चीज़ें करके मोदी जी की इज्जत घटाने की कोशिश करते हैं ना, जो इनको इससे कुछ हासिल नहीं होता। मोदी जी की इज्जत आपने देखी जब पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने एयरपोर्ट पे मोदी जी के चरण छुए। आपने देखा G7 की मीटिंग में बाइडेन अपनी कुर्सी से चल के जाता है मोदी जी से गले मिलने के लिए। मोदी जी को कहता है कि तुम्हारा अगले महीने का अमेरिका का ट्रिप है, उसके टिकट नहीं मिल रहे भाई, मैं परेशान हो गया हूँ, तुम कितने बड़े सेलिब्रिटी हो। ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर कहता है कि तुम बॉस हो। ये सब भारत की इज्जत हो रही है, मोदी जी की नहीं हो रही, क्योंकि वो पर्सनल कैपेसिटी में नहीं गए थे। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।